क्या पाकिस्तान में ट्रैवलिंग सेफ़ है या नहीं? क्योंकि आप कह रहे हो कि आप 3 बजे निकलते हो, 4 बजे निकलते हो रात में कहीं, तो क्या सेफ़ है या कभी कोई ऐसा महसूस हुआ कि आपने कि दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन? ये व्लॉगर्स के लिए टिप है। यूट्यूब पे हो तो एक नीश पकड़ के जाना। ऐसा नहीं करना कि आज खाना डाल रहे हो, कल ट्रैवल डाल रहे हो, परसों जो है ना कैरम बोर्ड की वीडियो डाल दी। ये मैंने गलती की है, सही है। हाँ, आप 2 नीश को मिला सकते हो। ट्रैवलिंग करना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और वीडियोज़ बना रहे हो। कितने मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी है इसमें? इनकम कितना है? एड रेवेन्यू से नहीं होती, याद रखिएगा, जो यूट्यूब की है। तो जो लोग इस पे फोकस करके यहाँ पे आए हैं ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको बड़ा धोखा मिलने वाला है। उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसे बबल में जा रहे हैं जहाँ पहले से ही 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप कहाँ स्टैंड आउट करोगे? तो वो अगर ये सोच के इधर आए थे, जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहानी की स्टोरी ये है कि मैं माहिन के साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ और माहिन मुझे बिल्कुल नहीं बता रही TWM का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपना ज़रूर ख़्याल रखिएगा क्योंकि कराची में मौसम बहुत बदल रहा है, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है और पिछले दिनों से वायरल फ़ीवर आ गया है, तो आप प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा। और आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है और क्योंकि मैं उनसे बहुत रिलेट करती हूँ, मुझे घूमना-फिरना बहुत पसंद है और वो रोड ट्रिप करते हैं। मतलब वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, वो खुद ही अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो एज़ अ व्लॉगर वो काम करते हैं और साथ ही वो ट्रैवलर हैं, वो ट्रैवलिंग करते हैं। तो उनसे हम पूछेंगे हमारे कंट्री के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, व्लॉगिंग कैसे उन्होंने स्टार्ट की। तो आपसे मिलवाते हैं शहरयार खान से। कैसे हैं शहरयार आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड और आपको देख के आई एम बेटर देन बिफोर क्योंकि मैं 2 दिन से पिछले 2 हफ्तों से काम नहीं कर रही थी। बहुत चीज़ें चेंजेस थी, लेकिन आज आप स्टूडियो में आए हो, एक पॉज़िटिव एनर्जी मिल रही है और आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी स्टोरी जानेंगे, तो बताएँ अपनी स्टोरी के बारे में। आह, पहले तो मुझे एक शेर याद आ गया, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक। ये आपकी बात में मैंने नहीं, आपने बोला था कि पॉजिटिव एनर्जी आई ये है। वाक़ई में जस्ट है, किडिंग। आपके नहीं, आपके आने से एक पॉज़िटिव एनर्जी आ गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कराची का मौसम चेंज हो रहा है, इन एंड ऑफ चेंज हो रहा है, फ़ीवर हर किसी को फ़ीवर है, कफ़ है, ज़ुकाम हो रहे हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ों में लोग ऐसे ना स्ट्रेसफुल माहौल बन गया है पिछले 2 हफ्तों से क्योंकि मैं खुद स्ट्रेसफुल माहौल में थी। लेकिन सुबह मैं आपसे मिली एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ और मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, मुझे यकीन है कि जो आपकी बातें होंगी ना तो हमारी ऑडियंस तक भी पहुँचेंगी। तो बताएँ अपनी शानदार कहानी के बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से, कौन है ये शहरयार, जिसके व्लॉग्स मैं भी देखती हूँ? अच्छा, बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी एक फ़ील्ड होती है सॉफ्टवेयर बिज़नेस एनालिस्ट। मैं सॉफ्टवेयर बिज़नेस एनालिस्ट डायरेक्ट लोगों को नहीं बताता क्योंकि मैंने अपने ख़ानदान में या किसी भी बुज़ुर्ग को या किसी भी दोस्त को जो कि टेक वाला बंदा नहीं है ना, तो उसको मैं बताता हूँ तो मेरी पूरी बात सुन के बोलता है, "हैं?" तो तो मैं कहता हूँ, "भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है।" तो बाय प्रोफ़ेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ट्रैवलिंग जो है वो मेरा पैशन है और ट्रैवलिंग में भी ख़ास तौर पे रोड ट्रिप्स। मैं चाहता हूँ बस मेरे पास कार हो, बाइक हो और मैं रात में 4 बजे भी डिसाइड करूँ तो सुबह 6 बजे निकल जाऊँ। तो ये मेरा पैशन है। तो तो बस वो पैशन को मैं परस्यू कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी जो ये ट्रैवल और ये रोड ट्रिप्स हैं, इसको इनहेरिट किया अपनी वालदा की तरफ से और हमारी वालदा अपने किस्से सुनाती थीं, शायद उन्होंने अपने नाना की तरफ से जो है ना, मेरे नाना की तरफ से उन्होंने इनहेरिट किया। तो ये हमारे अंदर था, यानी कि मेरे अंदर था। तो फैमिली से आया। हाँ, तो ये है कि पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद से जो है फिर मौका मिला कि अब कुछ करें। तो आहिस्ता-आहिस्ता कार खरीदी, तो फिर कार के बाद मौका मिला। अ, ऑफ़िस के काम भी कर रहे हैं, मास्टर्स शुरू कर दिया। साथ-साथ जहाँ बीच में मौका मिला एक ट्रैवल कर लिया। अच्छा, मैं जब से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने सबकी व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं व्लॉग तो कोविड के ज़माने से सही एक्चुअली बनानी शुरू की है। उस वक़्त क्योंकि वक़्त बहुत था लोगों के पास। तो मैंने सोचा कि यार ये राइट वक़्त है, इसको व्लॉग को स्टार्ट कर दो। एक्चुअली उससे पहले मैं 2013-14 में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी सीखी थी। तो फ़ोटोग्राफ़ी वो भी सब शौक। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं हुआ और इवन आज तक अभी तक तो नहीं हुआ कि मैं इसको एज़ प्रोफ़ेशन अपना लूँ व्लॉगिंग को।
तो बहरहाल फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की थी, तो मुझे एंगल कैमरे के ये वो सब समझ में आने लगे थे। ट्रैवल तो मैं करता ही था, तो वो मैं कंटिन्यू किया। फिर मैंने देखा थोड़ा-सा टाइम चेंज हो गया, लोग व्लॉगिंग की तरफ मूव हो गए। पाकिस्तान में बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉगर्स आने शुरू हो गए, आपको पता होगा। इरफ़ान जुनेजो हो गया, मूरू भाई हो गया, यू खानों ने फिर इसको कंटिन्यू किया, जुनैद अकरम। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप इन लोगों को देखते रहते हैं और आप कहते हैं यार अच्छा, मैं ट्रैवल तो कर ही रहा हूँ, व्हाई नॉट व्लॉगिंग? व्हाई नॉट? तो मोबाइल से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। कैमरा मेरे पास डीएसएलआर था क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था, लेकिन मैं इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं था। मुझे लगता है कि यार किसी भी जर्नी को बताने के लिए स्टोरी टेलिंग एबिलिटी जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता था स्टोरी टेलिंग है और बहुत सी मैंने इम्प्रूव भी की है। और मैं रोड ट्रिप्स करता हूँ, सिंपल रखता ये हूँ। मेरी मेरी इसमें प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं ये करता हूँ कि जो भी मेरी जर्नी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसा मैं हूँ, यानी कि आई ट्राई टू बी माई सेल्फ, मैं उसको व्लॉग पूरी कहानी बना के आप लोगों तक पुश कर देता हूँ। अच्छी वीडियो बनाना मेरे हाथ में है, वो मैं बना देता हूँ। व्यूअरशिप आप लोगों के हाथ में है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ये। नहीं, तो आप ऐसे ट्रैवल करते हो तो क्या पाकिस्तान में ट्रैवलिंग सेफ़ है या नहीं? क्योंकि आप कह रहे हो कि आप 3 बजे निकलते हो, 4 बजे निकलते हो रात में कहीं, तो क्या सेफ़ है या कभी कोई ऐसा महसूस हुआ कि आपने कि दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीज़न कि ये नहीं लेना चाहिए मुझे? रॉन्ग डिसीजन इस सूरत में तो है कि मैं व्लॉग अगर करता हूँ तो मुझे हफ्ते में ट्रैवल भी मुश्किल से एक बार कर पाता हूँ, तो मेरी वीडियो अपलोडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है बस। इसके अलावा मेरे जहन में कोई डाउट नहीं नहीं, है कि ट्रैवलिंग का सेफ सेफ़ नहीं है। ये कोई डाउट नहीं है इसके अलावा मेरे जहन में। मैं अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल करता हूँ, सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं हुई। मैं आपको बताऊँ, मैं फैमिली के साथ एक आध बार ऐसा हुआ कि कार बीच में ख़राब हो गई, लेकिन घर से निकलते वक़्त मेरे दिमाग में ये वसवसा नहीं था कि यार अगर जो है ना कार ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, पंचर हो जाएगी तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ। 130 इज़ अ नंबर, आप कॉल करें। आपको जो है ना वहाँ पे फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना, हाईवे जो ट्रैफ़िक पुलिस है, मोटरवे पुलिस, वो आपके सामने खड़ी होती है। आपको किसी न किसी सेफ़ जगह पे आपकी कार को ड्रैग करके पहुँचा देते हैं मैकेनिक के पास। वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं आपके साथ, मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो मुझे डर कोई भी नहीं लगता। पाकिस्तान, आप ये बताएँ कि कराची में अगर आप घूम रही हैं, तो आपको जितना अनसेफ अगर आप वैसे ही महसूस करते हैं ना अपने किसी भी शहर में कि यार मोबाइल छिन जाएगा, कोई डाका ना मार दे, ये ऑन द रोड भी ऐसे ही है। ऑन द रोड भी ऐसे ही है। आपने बहुत ज़्यादा खबरों में कुछ सुन लिया होता है ना, तो आपके दिमाग में वो डर बैठ जाता है, तो फिर आप लोग नहीं करते। लेकिन मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, लोगों को करना चाहिए। लोग कर रहे हैं ट्रैवल, बहुत से लोगों को पता नहीं है। अब ब्लॉगर आ गए हैं, वो आपको बता रहे हैं ब्लॉगिंग करके कि इट इज़ एज़ इक्वल एज़ जैसे आप घर के अंदर अपने शहर के अंदर है ना, वही हालात रोड पे भी हैं। तो नहीं, कोई समहाउ ये होता है कि लोगों में ये हाइप बनी हुई है कि आप लोग हमें दिखा कुछ और रहे हो लेकिन सिनेरियो हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि मैं अक्सर कॉमन लोगों की बात कर रही हूँ, उनका ऑब्जर्वेशन ये होता है कि अगर हम कराची से बाहर निकल रहे हैं तो सेफ नहीं होता, वहाँ के लोगों के रवैये सही नहीं होते, या आपकी गाड़ी बीच में खराब हो गई। क्या हैं ऐसे लोग वाकई में, या तो ये सिर्फ हाइप बनी हुई है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि वी आर नॉट इन द सेफ प्लेस, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी मैं हो। आपको अपना बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं कराची से बाहर निकलता हूँ, सिंध हमारा जो है, इसके अंदर रहता हूँ। मुझे आज तक कभी कोई ऐसा कोई ख़तरनाक हादसा, ये वो डर मुझे अभी तक तो नहीं फ़ेस किया। मैंने फ़ेस नहीं किया। लोगों ने बातें बहुत की हैं, मैंने नहीं फ़ेस किया। तो जो मेरे साथ हुआ मैं वो वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद मैं पंजाब में दाखिल होता हूँ, मैं और फ़ील सेफ़ करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग हमारे सूबे सपोर्ट में, करते हैं आपको? क्योंकि हमारे दिमाग में इधर-उधर सिनेरियो बना हुआ है। इवन लोग सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, मेरी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप सिंध के अंदर है। मेरी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप सिंध के अंदर है, और आप यकीन करें वो आपके लिए बिक जाएँगे। मैं कराची में क्योंकि रहता हूँ, तो कराची से बलूचिस्तान, यानी कि हमारे सिंध से बलूचिस्तान अटैच है। एक कीरथर की पहाड़ी में अपने दोस्तों को कहता हूँ, मैं कीरथर की पहाड़ी की चोटी पे जाऊँगा, वहाँ कूद जाऊँगा, तो मैं बलूचिस्तान में पहुँच जाऊँगा। हाँ। तो ना इवन मुझे बलूचिस्तान में कोई कभी कोई दिक्कत हुई, ना सिंध में हुई। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, और यकीन करें व्लॉगिंग ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे कभी भी कुछ फेस करूँगा ना, तो मैं लाज़मी थ्रेट फ़ील करूँगा। मैं लाज़मी लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये व्लॉगिंग में ना, इट ये इज़ योर आपकी ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस। कि यार जो हो रहा है वो आप सही बताएँ लोगों को। उसकी वजह ये है कि मेरी वीडियो देख के कोई निकल तो जाएगा, फिर वो समझेगा कि यार ये इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसने भेज दिया। तो आई फ़ील सेफ, आई नेवर फेस सच इंसिडेंट। तो
मुझे मेरे लिए तो सेम हमारे क्या है। पास अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हमारा इकोनॉमी बहुत डाउन हो रहा है। लोग अभी जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब की तरफ आ रहा है, हर कोई अपना सेटअप बना रहा है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि आप उनको एक समझ आ रही है, एक शऊर आ रहा है कि अपना करियर हमें किस तरह से सेट करना है। इवन हम बहुत चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इतनी ब्यूटीफुल जगह हैं। अगर हम टूरिस्ट की बात करें, जो टूरिस्ट है, टूरिज़्म पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास अगर हम कश्मीर को देखें, नॉर्थ एरिया को देखें, बलूचिस्तान को देखें, वहाँ की बीचेस को देखें, जैसे मालदीव्स को देखें, वो इतना छोटा सा जगह है लेकिन वो कितना हाइप पे है। दुबई टूरिस्ट की वजह से कितना मशहूर हो रहा है। बाकू है, थाईलैंड है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? अ, कुछ हालात ऐसे थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ अब काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। आपने देखा होगा थैंक्स टू ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ये इसमें कूद गए हैं। आपने देखा होगा इस वक़्त बलूचिस्तान के इतने ज़बरदस्त ट्रिप्स हैं सारे। ये जो कोस्टल हाईवे है, इसके ट्रिप्स आप देखें ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं और सक्सेसफुली वो कंक्लूड होते हैं। लोग जा रहे हैं। इधर सिंध की तरफ आप देखें गोरख हिल तक लोग जा रहे हैं ऊपर, और ये टूर ऑपरेटर्स का मैं कहता हूँ शुक्रगुज़ार हूँ, व्लॉगर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। वो काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा फेस दिखाएं, झूठ नहीं दिखाता मैं। याद रखें कोई भी व्लॉगर है ना, अगर आपकी वीडियो पे डेली टाइम लगाता है, हफ्ते में टाइम लगाता है, उसका ट्रस्ट बनता ही जब है जब वो झूठ ना बोले। तो तो आप ट्रस्ट एक बना हुआ है फैमिली लोगों को। बना लेते हो ना, आप एक सोशल बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली। सिंध बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और बलूचिस्तान का मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान का जो ज्योग्राफी है ना, ये दुनिया में एग्जिस्ट ही बहुत कम करता है। ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को हरे पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ पसंद है शायद, या लोगों को बताया गया कि यही सबसे खूबसूरत होता है, तो उनको लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में कोई ट्रिप ही नहीं करूंगा अगर तो मैं कश्मीर नहीं जा रहा हूँ। दैट इज़ नॉट ट्रू। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गोल्डन बीच जाएँ, आप कोस्टल हाईवे पे आप बोलेंगे अमेज़िंग वॉव! कोस्टल हाईवे पे आप जाके कुंड मलीर पे खड़े हो जाएँ, यू विल से वॉव! सबसे पहला पहला लफ्ज़ आपके मुँह से यही निकलेगा। बिल्कुल। वो पूरी पट्टी है, मैं जीवनी तक गया हूँ ईरान बॉर्डर तक। ऑसम! बीचेस की ऐसे-ऐसे बात वहाँ पे, देखें वहाँ के। ऐसे-ऐसे फिर दूसरी बात वहाँ के पहाड़ का स्ट्रक्चर, आप देखें ना वो प्रिंसेस ऑफ फोर्स, वो आप देखें वो ऐसी थोड़ी है। बाहर से आके एंजेलिना जूली आपको बता रही है कि यार ये क्या है, वाव पहाड़ हैं। तो एग्ज़ैक्टली। आपको लगा कि यार ये वाव पहाड़ हैं, उससे पहले कोई जा नहीं रहा था। ऐसा नहीं है। रिसर्च नहीं अच्छा, करते। अब देखें सिक्योरिटी के, मैं कह रहा हूँ ना इतने सारे ट्रिप्स, इतनी सारी व्लॉग्स आ रही हैं। अब तो लोगों को थोड़ा-सा ट्रस्ट होना चाहिए ना, निकलें अपनी कार लेके जाएँ। और जो कोस्टल हाईवे पे ड्राइविंग का मज़ा ना, आई टेल यू वो पूरे पाकिस्तान में है। इसके अलावा मुझे लगता है M2 पे है, अदरवाइज़ कोस्टल हाईवे पे कोई आपकी स्पीड की लिमिट नहीं है। आप वहाँ ड्राइव करें, यू विल बी अमेज़्ड। जो साथ में नज़ारे चल रहे हैं और आप जो है ना, और क्या है कि पहाड़ की एक खूबसूरती होती है, वो मैं आपको बताऊँ, वो ये है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि दूर से आपको दिख रहे होते हैं, आप हाँ, बोलते हैं हाँ। यार अभी मैं करीब इसके जाऊँगा ना, थोड़ी देर बाद वो आपके उतने ही दूर होते हैं। बिल्कुल। थोड़ी-थोड़ी देर में वो अपना मंज़र चेंज और करते उनके रहते स्ट्रक्चर हैं। में कुछ बना हुआ होता है जो आप। दे आर ह्यूज एक्चुअली, दे यस। आर ह्यूज। तो वो आपको दूर से भी इसलिए दिखने लगते हैं, जब आप वो करीब जाते हैं फिर आपको लगता है कि यार वो दूर है, अभी फिर ट्रैवल करना है आपको। तो मैं आपको बलूचिस्तान, सॉरी मैं भूल गया था, बलूचिस्तान का आप ज्योग्राफिया सोचें, इमेजिन एक ऐसी जगह जहाँ पे रेगिस्तान भी है, जहाँ पे मड वोल्केनोज़ भी हैं, जहाँ पे समंदर भी है, जहाँ पे पहाड़ भी है, जहाँ का एक मौसम भी है, जहाँ पे से दरिया भी गुज़रता है। ऐसा बहुत कम है, ऐसा बहुत ही कम है दुनिया में, जहाँ ये सारी चीज़ें एक जगह हों। ये लोगों को नहीं पता। मैं अपनी व्लॉग्स में मेरी मड वोल्केनो की एक व्लॉग है, उसमें मैंने बताया लोगों को कि भाई ये ऐसा होता ही नहीं है, ये ज्योग्राफिया बहुत कम है। अच्छा, सिंध में इतनी ज़बरदस्त जगह है, आप यू विल बी अमेज़्ड अगर अगर आप लोग आप जाएँ। नहीं, मैं क्योंकि इतना ट्रैवल कर, मैं बाय द वे मेरे 200 ट्रिप्स हैं तकरीबन। 200। हाँ, मेरे 200 ट्रिप्स हैं, उसमें से काफ़ी की वीडियोज़ मौजूद हैं, देख लें, मतलब मेरी अगर बात पे यकीन नहीं है, तो वो मेरा पैशन है। और मैं हर वक़्त तो मैं पंजाब नहीं ट्रैवल कर सकता, मैं हर वक़्त KPK ट्रैवल नहीं कर सकता। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यार मैं हमारे सिंध को एक्सप्लोर करूँगा, इसमें जो चीज़ें भी हैं अपनी कार निकालूँगा, बाइक निकालूँगा, मैं जाऊँगा। आप झिमपीर चले जाएँ, आप बोलेंगे यार ये क्या है? ये विंडमिल्स का पूरा जंगल लगा दिए, यहाँ पे एक तारीखी शहर मौजूद है। आप यहाँ से उठें और सिंध में जाके आप दरावत डैम चले जाएँ, आप उसको एक्सप्लोर करें। आप वहाँ जाके खड़े होंगे, आप बोलेंगे यार ये क्या बलूचिस्तान से पानी आ रहा है और ये हम कहाँ खड़े हुए हैं ये? तो आप ऐसी-ऐसी बॉर्डर जगह, कितना खूबसूरत है, सिंध और बहुत ज़बरदस्त है। जो पीछे बहुत बलूचिस्तान ज़बरदस्त है। लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया थड्डो डैम। थड्डो डैम से लेफ्ट पे एक जगह है,
वहाँ पे जाके मुझे वहाँ के एक लोकल ले गए, उन्होंने कहा कि यार ऊपर चलते हैं, मैं पहाड़ी पे आपको एक सीन दिखाऊंगा। आप बिलीव करेंगे, मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश हुई, पहाड़ों से ऐसे पानी बरसा है नीचे जाके कि ना आबशारें बन गई। और मैं हैरान था कि यार ये आबशारें कराची से 50 किलोमीटर दूर कैसे हो सकती हैं यार, और ये हमें कैसे नहीं पता है। तो मैं वहाँ जाके नीचे जाता रहा, हर लेवल पे जैसे जैसे आप उस पहाड़ से नीचे उतरते गए वहाँ आबशारें बनी हुई थी वो बारिश के, और इन दी एंड वो सब जाके थड्डो डैम में चला जाता है। और वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ज़रा वहाँ पे थोड़ा सा आगे थड्डो डैम से इरिगेशन होती है, एक पूरा आपने आर्टिफिशियल जंगल बनाया हुआ है। तो वो सारी जगहें आप जाके देखें, मैं तो उस जंगल में जाके बैठ के नाश्ता बना के आया हूँ। क्योंकि आपने रियलिटी को देखा है, जो अपने आँखों से देखा है, लेकिन लोगों को क्या देखना पसंद है? क्योंकि बीइंग अ व्लॉगर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों को आप अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ अच्छी चीज़ दिखाएँ, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस है। रनी कोड की एक तारीख़ी हैसियत है, आप उसको जाके तो देखें यार, मतलब आपको शुरू से चाइना ने कोई ऐसा अच्छा काम किया होगा, ऐसा वो किया होगा, उसके बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं थे, तो लोगों ने बोला यार दीवारें चीन है यार, एक ज़बरदस्त जगह। आप रनीकोट जाके देखेंगे, आप हैरान रह जाएँगे, 45 किलोमीटर की एक वॉल है, जिसके अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है। उसके आप ऊपर एक तोपखाने में जाके खड़े हो जाएँ। वो बीच-बीच में ना उसके बने हुए कैनन के वो, तो वो वहाँ से ना देखते थे कि कोई दूसरी मुल्क की फ़ौज या कोई इंट्रूडर तो नहीं आ रहा उनके उसमें। तो हिस्ट्री के बारे में लोगों को नहीं पता। यू विल बी अमेज़्ड, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए ना वो बर्फ़ वाले पहाड़ भूल जाएँगे। वो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। मैं वो लकी वन हूँ, जो लोग बोलते हैं यार हम जाते हैं स्नोफॉल नहीं हो रही। तो मैं तो मोस्टली शुरू में जब गया हूँ स्नोफॉल मिली है मुझे। तो वो होती है। तो क्या है, आप जैसे मैं व्लॉग करता हूँ ना, तो मैं मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। अब मैं ये सब देख के गया हूँ यार, मैं सोच रहा था कि वो 35 किलोमीटर की एक इतनी बड़ी वॉल होगी, कैसी दिखती होगी? तो उससे मैंने इंस्पिरेशन ली, एंड देन मैं वहाँ गया, मैंने एक्सपीरियंस किया, उसकी मैंने व्लॉग बनाई, लोगों को बताया। अब लोग कहने लगे यार इधर जाना है। वो जो आपने सवाल किया था ना कि आपको क्या लगता है लोगों को किधर जाना पसंद है? अगर आप सही तरीके से कोई चीज़ किसी को बताएँगे, तो अब लोग रनीकोट जा रहे हैं। वहाँ पे बाकायदा जो है ना, उन्होंने सिंध टूरिज़्म वालों ने वहाँ पे बना दिए हैं, बाकायदा रिज़ॉर्ट बना दिए हैं। आइडेंटिफ़ाई हो गया ना, पहले तो ट्राई हो गया। आइडेंटिफ़ाई मैं नहीं यही था। कह रहा हूँ, थैंक्स टू ये टूरिज़्म कंपनीज़ हाँ। और व्लॉगर्स। क्योंकि हिस्ट्री हमारी कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, मतलब हिस्ट्री के बारे में हम बात नहीं करते। हम अपने करिकुलम को देखते हैं कि वो अपडेट नहीं हो रहा, उसमें हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया जा रहा। जो बच्चे हैं, जो यूथ है, अब जैसे एज़ अ व्लॉगर वो काम कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च बेस्ड कोई काम नहीं होता। तो आप एज़ अ रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हो, आपको कितना टाइम लगा लोगों को कनेक्ट करने में और सोशल फैमिली बनाने में? क्योंकि इट्स इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब बीइंग अ कॉमन पर्सन, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, आप एक नए फेस आ रहे हो, आप इतने रिसर्च करके आ रहे हो, तो कितना टाइम लगा ये सारा करने में? और अच्छा, कंफर्ट से निकले या कंफर्ट्स में रह के काम नहीं, नहीं, किया? कम्फ़र्ट के बगैर तो काम ही नहीं होता। मैंने इतनी ड्राइव किया ना, यकीन करें ऑल ओवर द पाकिस्तान, के आप ही सोच होगी। तो कम्फ़र्ट ज़ोन में जो रहते हैं, मैं तो वो शख़्स हूँ, एक बार इंस्पायर हो गया ना, मुझे रात में नींद नहीं आती। करना है तो करना है। करना है तो करना है। तो मैं तो ऐसे निकलता हूँ। लोग, मेरी वालदा शुरू में बोलती थी कि तुम क्या आवारा हो क्या? तो मैंने अपनी टैगलाइन ही बना ली थी। मैंने कहा मैं आवारा नहीं, मैं नॉन स्टॉप आवारा हूँ। आज आप मुझे कह रही हैं, मैं अगले हफ्ते फिर जाऊँगा, आप फिर कहेंगी, फिर अगले हफ्ते फिर कहेंगी, तो मैंने कहा नॉन स्टॉप आवारा हूँ मैं। दोस्त भी यही कहते थे। तो वो टैगलाइन ही बना ली थी। कम्फर्ट ज़ोन में रह के कुछ भी नहीं होता। इवन डेली व्लॉगिंग घर में बैठ के भी नहीं हो सकती। कम्फर्ट ज़ोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये दूसरा रिसर्च बेस, सही बात है, रिसर्च बेस। आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं भूल नहीं, गया। मैं ये बोलती हूँ आप इतना रिसर्च करके काम कर रहे हो, लाइक लोग ये नहीं सोचते, वो कहते हैं बस व्लॉगिंग करना है, उठ नहीं, बैठ के हम कर लेते। तो ऐसा नहीं। आपने अपनी व्यूअरशिप जो भी आपका काम है बीइंग अ कॉमन, आपने कितना टाइम में अचीव किया? क्योंकि ये बड़ा रिस्क होता है ना कि आपने सब कुछ छोड़-छाड़ के रिसर्च बेस पे व्लॉग बना लिया, ट्रैवलिंग कर ली, लेकिन आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा, कितने टाइम में इस आ पे रहा मैं है? फिर वही बोलूँगा, रिस्पॉन्स का तो आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छी वीडियो बनाना मेरे हाथ में है, व्यूवरशिप मेरे हाथ में नहीं है। तो आई डू नॉट केयर कि यार ये क्या होगा। लेकिन हाँ, ये डीमोटिवेट कर देती है। आपने बड़ी मेहनत करके अक्सर आपने किया, 50 व्लॉग के बाद आपको लोग नहीं देख रहे। बहरहाल आई वाज़ लकी। यूट्यूब पे मैंने कुछ गलतियाँ की, मैं आपको बताऊँगा, ताकि लोगों के लिए भी जी, कुछ चीज़ें, जी। या आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन पे रहता हूँ। मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था कोविड के ज़माने में। कोविड
अभी आधा सीज़न ही गुज़रा होगा, बहुत अच्छी व्यूअरशिप नहीं आ रही थी, शुरू में आ रही थी। मैंने जो है ज़ियारत क्वेटा गया, मैंने वीडियो बनाई, पहली वीडियो किसी ने जो है ना उसका रिव्यू कर दिया, किसी इंडियन ने, तो वो चल गई स्टार्ट में ही। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है मेरे अपने पे डिपेंड कर रहा था ना, तो पहले मैं किसी चीज़ से इंस्पायर होता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं रनीकोट जा रहा हूँ, मैं जो है गोरखिल गया, पहले मैं इंस्पायर हुआ कि यार वॉव! ये जगह क्या है? इंस्पायर हुआ, देन मैं गया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, पूरा उसका एक प्लॉट बनाया, मैं रिसर्च करके जाता हूँ। स्टार्ट मेरे ज़हन में अगर किसी व्लॉग का ना हो ना, तो मेरे लिए बड़ी उलझन होती है। मेरा अगर सफ़र स्टार्ट हो गया, मेरे दिमाग में स्टार्ट नहीं है ना, मैं स्टार्ट लेता ही नहीं व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग इज़ नॉट लाइक रिपोर्टिंग। व्लॉगिंग जो है वो ये है कि जो आप हैं वो आप वीडियो में दिखाएं, आप रिसर्च करें, इंस्पायर हों, उसका प्लॉट बनाएं एंड देन आप इसको एग्जीक्यूट करें, रास्ते के एक्सपीरियंसेस। लोगों की फैंटेसीज हैं, कराची से लाहौर जाना इज़ अ फैंटेसी। तो मैंने देखा लोग कराची से लाहौर जाना लोग पसंद करते हैं। तो व्यूवरशिप गेन की आप बात करी थी, कैसे बनाई पूरी कम्युनिटी, तो जो लोगों ने पसंद किया मैंने वो करने की कोशिश की, क्योंकि वो और मैं अलाइन थे इस मामले में कि यार रोड ट्रिप में अगर ट्रिप है ना तो वो फिर लाहौर का है। मैं 6-7 वीडियो बना चुका हूँ कराची से लाहौर, हर वीडियो पे व्यूज़ हैं, मैं उससे कम कहीं जाता हूँ तो उतने व्यूज़ नहीं है। क्योंकि आपको लोगों का माइंडसेट पता हो गया है कि और मुझे उन्हें। खुद भी मज़ा आता है ना, मुझे हाँ। ड्राइव में मज़ा आता है। इससे अच्छा दुनिया में कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता कि आप लॉन्ग ड्राइव एन्जॉय करते हैं और साथ में आपका या तो पार्टनर बैठा हो या आपके दोस्त बैठे हों। इससे अच्छा दुनिया में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे वो चीज़ फ़ैसिनेट करती है, मैं फिर निकल जाता हूँ, फिर अपने या तो फैमिली को बिठा लेता हूँ, अपनी वाइफ़ को बिठा लेता हूँ या मैं अपने दोस्तों को बिठा। लाइक माइंडेड लोग होना ज़रूरी है आपके साथ। आई एम लकी, मेरे बॉस, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, ये सारे लाइक माइंडेड लोग हैं। उन्होंने शुरू में मुझे हेल्प भी किया। हम ट्रिप्स करते थे, फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, हमने साथ ग्रो किया, सीखा है सब। तो हम ये सब करते गए, तो आहिस्ता-आहिस्ता होने लगी। फिर सोल ब्रदर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने एक वीडियो सोल ब्रदर्स पे डाली मैग्नीफी साइंस की, हाँ। कि पाकिस्तान में इस लेवल का कोई सेंटर था ही नहीं। तो वो मैं अपनी फैमिली को लेके गया, बच्चों को एक्सपीरियंस करवाया, वहाँ की वीडियो डाली और पीपल वर लाइक बूम। उन्होंने 1000 लोगों ने वो वीडियो शेयर कर ली। मैंने सोल ब्रदर पे डाली थी एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हो गई, फेसबुक बाय द से। वे फेसबुक से। यूट्यूब पे मैं गलती कर रहा था, बार-बार मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कि वो क्या कर रहा था। फेसबुक पे आप कुछ भी डाल सकते हो। कुछ भी डाल सकते हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। फेसबुक पे चलता है। फेसबुक आपको धोखा भी देता है। आज रात आपको जो है ना 1 मिलियन पे पहुँचा देगा, अगले दिन आपको 500 व्यूज़ देके आपको बिल्कुल। हार्ट अटैक दे देगा। ये फेसबुक का काम है और इंस्टाग्राम का। तो वहाँ उसकी एक वजह है, यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन। वहाँ पे लोग आते हैं, सर्च करते हैं चीज़। लेकिन ये काम फ़ेसबुक पे नहीं है, सही है? तो फ़ेसबुक पे आप रैंडम मसाला कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़ेसबुक पे आपको जो तजुर्बात करने हैं, करने हैं। ये व्लॉगर्स के लिए टिप है। यूट्यूब पे हो, तो एक नीश पकड़ के जाना। ऐसा नहीं करना कि आज खाना डाल रहे हो, कल ट्रैवल डाल रहे हो, परसों जो है ना कैरम बोर्ड की वीडियो डाल दी, ये मैंने गलती की है, सही है? हाँ, आप 2 नीश को मिला सकते हो अगर यू आर अ ट्रैवल व्लॉगर, तो ट्रैवल करते हुए कहीं कॉन्क्लूज़न में पहुँच के कहीं खाना खा लो, समझ में आता है बात। लेकिन ये नहीं है कि आज आप कुछ डाल रहे हो, कल परसों कुछ डाल रहे हो। तो मैं आपको ये बता रहा, तो सोल ब्रदर्स वहाँ से बूस्ट मिला, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लोगों ने कहा और बनाओ वीडियो। बस फिर यही था, जो यूट्यूब पे डालता था वो इधर डाल देता था। फेसबुक पे लोग पसंद करते गए, करते गए। देन उसके बाद मैंने सोचा था मेरा ओरिजिनल क्या है? मेरा ओरिजिनल, मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ। मेरे पास बहुत मुश्किल से टाइम लगता है मिलता है मुझे। मैं सैटरडे, संडे क्योंकि वीडियो बना पाता हूँ। पूरे हफ़्ते में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं एक ऐसी स्पेस में हूँ, जहाँ पे जो है मास सफदर और डक्की बाइस एस्ट्रोलॉजी हैं, वो डेली वीडियो डालते हैं। अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ हफ़्ते में 1, तो मैं कहीं नहीं स्टैंड आउट करूँगा ना। तो या तो मेरी वीडियो इतनी अच्छी होनी चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने कहानी की स्टोरी के नाम से रील्स बनानी शुरू की। और मैं आपको इस वक़्त बता रहा हूँ, अगर किसी को भी इस वक़्त ग्रो करना है, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ। एल्गोरिदम का काम है। दूसरे एक चीज़ और, भाई किसी से भीख नहीं माँगो कि मुझे सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम यही काम करते हैं। इससे आप गलत ऑडियंस जमा कर लेते हो और बाद में जाके वो डेड सब्सक्राइबर बन जाते हैं। आपकी मोहब्बत में आपको आज उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, कल वो आपको नहीं देते व्यू। तो तो ये है कि आप जो है ना लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाएँ, अच्छी जर्नी बनाएँ, सब कुछ करें, आप ग्रो करेंगे डेफ़िनिटली। तो कहानी की स्टोरी के नाम से मैंने बनाया, उसमें पूरे दिन मैं रैंडम शॉट्स अपने जो मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम शॉट्स
मुझे नहीं पता होता मैंने इसके साथ क्या करना होता है। रात में जाके घर पे बैठता हूँ, मैं उसमें सोचता हूँ कि इसकी कहानी अब क्या होनी चाहिए। मैं जो इसको रैंडम मैंने शॉर्ट्स बना रहे बिल्कुल हो। रैंडम पूरे दिन, मैं दूध लेने गया तो वहाँ भी बना लिया, मैं सब्ज़ी लेने गया वो बना लिया, मैं ऑफ़िस गया बना लिए, और कोशिश करता हूँ मैं लोगों के चेहरे बगैर उनकी इजाज़त के ना करूँ। और रात में आके मैं 1 घंटा, डेढ़ घंटा बैठ के उसको किसी कहानी के अंदर ढालता हूँ, और मैं बहुत तेज़ी से अपने पूरे दिन का रूटीन उसको दिखा देता हूँ। वो कहानी की स्टोरी बन गई, और मैंने अपने आप को चैलेंज किया 2 वजह से कि एक तो रैंडम शॉट्स थे तो कहानी बाद में बन रही है, सही है, जबकि व्लॉग में उल्टा होता है। दूसरी बात ये है कि उसको मैंने कहा कि यार मैं कम से कम 2-3 महीने तक बनाऊँगा। मैंने 60 दिन तक मैंने वो वीडियो बनाई। 60 दिन 1 के अंदर मिनट। 1 मिनट 60 दिन के अंदर मेरा चैनल 50,000, मेरा पेज 50,000 क्रॉस कर गया फेसबुक। सिर्फ़ इस वजह से कि मैं वहाँ डेली जो है ना रील्स डाल रहा था, लोगों ने पसंद की, कमेंट डालते थे, एक आध नेगेटिव कमेंट आ जाता है, लेकिन अगर उनको कंटेंट नहीं पसंद तो यही ब्यूटी है, आप छोड़ के चले जाएँ। आपको जिसका कंटेंट पसंद है आप उसको देखें। मैं लड़ता नहीं, कंटेंट बनाने वाले के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, सही है। मैं अपनी रील में ना कोई सिगरेट दिखाता हूँ, ना कोई गाली दिखाता हूँ। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो कोई देखे तो अगर उसको उससे वो कुछ सीख नहीं रहा तो एटलीस्ट उससे उसको कोई नुकसान ना हो, गलत चीज़ ना सीख ले। और अच्छी वीडियो होने का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% बात है। ऐसी वीडियो लाज़मी चलेगी, ये मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। आपका व्यूअर आपकी वीडियो देख के अगर उसका कोई एक इमोशन हिट हो गया, इमोशन क्या होता है? कनेक्ट वो कर वो देना कनेक्ट आपसे। कर गया, वो या तो हँस गया, या वो इमोशनली रो गया, या उसको उसने आपका वो वाला जो आपकी फैंटेसीज़ है ना कि यार लाहौर जाते हैं तो इतना मज़ा आता है, ये इमोशन अगर आपके उसने छेड़ दिए ना, तो याद रखें भाई यही है ब्लॉगर। यही आपने इतनी अच्छी उसको स्टोरी बता दी है कि वो आपसे कनेक्ट हो गया, एंड देन आपका कंटेंट चलेगा ही चलेगा। बस राइट टाइम पे डालना। तो मतलब आप इतना काम कर रहे हो, इतने मोटिवेशंस में आप काम कर रहे हो, इतना जज़्बा है कि लाइक ट्रैवलिंग करना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब, कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और वीडियोज़ बना रहे हो। कितने मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी है इसमें? इनकम कितना है? जैसे आपको क्या वहाँ से भी सैटिस्फाई हो कि हाँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो जा रही है, फेसबुक पे जा रही है, या नहीं आप एज़ अ शो क्या कर रहे हो? इतना मुश्किल सवाल कर दिया। नहीं, ये तो हम सबको पूछने का है ना, क्योंकि मेरा भी है कि हाँ, मतलब इतनी मोटिवेशंस आपसे आ रही है, आप काम कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो मिल रहा है कुछ, है तो नहीं बस करना है। अच्छा, ये मेरा पैशन है, ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। मेरा किचन जो चलता है ना वो मेरी जॉब से चलता है, और मेरी प्रायोरिटी भी वही है। मैं उससे धोखा नहीं कर सकता। तो मेरी कंपनी है, मैं 5 दिन उसके लिए काम करता हूँ। ऑफिस के टाइम के बाद रात में कहानी की स्टोरी वगैरह ये सब, लंच टाइम में कुछ ऐसी छोटी मोटी वीडियो बना ली। तो सोर्स ऑफ इनकम मेरा ऑफिस है, सही है। एक गलती मेरी ज़रूर है कि मैं अब एक कम्युनिटी बना चुका हूँ, तकरीबन कोई 70,000 के आसपास के मेरे फॉलोअर हैं। और 70,000। जी, इसके करीब एक 1,000 ही रह गया, 1 आध हज़ार। तो और यूट्यूब पे भी 10,000 लोग हैं। सोर्स ऑफ इनकम जो है ना ये सिर्फ सिर्फ एड रेवेन्यू से नहीं होती, याद रखिएगा, जो यूट्यूब की है। तो जो लोग इस पे फोकस करके यहाँ पे आए हैं ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको बड़ा धोखा मिलने वाला है। उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसे बबल में जा रहे हैं जहाँ पहले से ही 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप कहाँ स्टैंड आउट करोगे? तो वो अगर ये सोच के इधर आए थे, जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये मुझे पता है अच्छी तरह। बहुत सारे मैंने अच्छे लोगों की बातें भी सुनी, इरफान जी ने, जो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में, पाकिस्तान में लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में इससे अच्छी कोई नहीं कर सकता। मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन क्या है कि वो उस उन्होंने भी अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद यही सारी चीज़ें बताई कि ये एड रेवेन्यू से कुछ नहीं होता। खाली मतलब ये आपको इतना नहीं देती अनटिल अनलेस आपके डेली 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हो। ऐसे व्लॉगर मौजूद हैं और फैमिली कंटेंट बना रहे हैं। माँ सद्दर वगैरह हो गए, ये सब हो गए, और इनका कंटेंट सिस्ट्रोलॉजी, माँ सद्दर, इनका कंटेंट आपकी फैमिलीज़ तक प्रिवेल कर गया है। सही है, लोगों को उनसे 1-2 शिकायत हैं, मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए। उनकी मर्ज़ी है, वो अपना जो भी कंटेंट बना रहे हैं। हर किसी की तो अपनी चॉइस है। इनकी जो अर्निंग है ना, या वो शहर में देहात इस तरह के चैनल, इनकी है दी अर्निंग फ्रॉम एड रेवेन्यू। किसी की वीडियो डेली, मैं आपको बहुत मोहतात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे अगर वो भी कह सकते हैं, 50,000 व्यूज़ पे यूट्यूब के, और अगर किसी ने वीडियो 4.5-5 मिनट की देखी है, तो
50,000 55,000 व्यूज़ पे जाके तकरीबन कोई $20-25 बनते हैं। ये मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये मैं एक एवरेज वो बता रहा हूँ जो मैंने इधर-उधर से जमा किया है, आगे पीछे हो सकता है। आपकी नॉलेज के हाँ, हिसाब तो से आप बोल रहे हो। अब लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी की वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं और उसके चैनल पे पहले से 300 वीडियो पड़ी हो, 1000 वीडियो पड़ी हो, तो वो रेवेन्यू अलग। ऐसे लोगों का रेवेन्यू ऐसा ही है, इसको कंटिन्यू करें, बिल्कुल एज़ प्रोफ़ेशन करें या फिर साथ-साथ जो है ना कोई और प्रोजेक्ट करें। आपको पैसे मिलते हैं ब्रांड्स के साथ कोलैब करने में। मेरे पास जो ब्रांड्स आती हैं वो यूजुअली आती हैं मेरे नीश से हट के। मेरी नीश वाली कम आती हैं, नीश से हट के वाली आती हैं फूड ये वो। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है फूड करने में, तो मैं उनके साथ कोलैब नहीं करता। वो पैसे की अपॉर्च्युनिटी अपनी जगह है। इसके अलावा जो मैंने आपको ये सब्सक्राइबर और ये फॉलोअर्स बताए थे ना, इनसे इनके लिए आप कुछ वैल्यू क्रिएट करके इनसे पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स आपने देखा होगा टी-शर्ट्स ये वो सब उनके प्रोडक्ट हैं, मासद्दर का परफ्यूम ये वो। तो क्या है आपके पास व्यूअरशिप आ गई, अब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपने पहले वादी आपने ट्रस्ट भी बिल्ड करना है। अगर आपने कम्युनिटी बना ली है ना एक, ये 70,000 में कम्युनिटी आपकी होती होगी मेरे ख्याल से 10, 15, 20 हज़ार होते होंगे जो आपको वाकई लाइक करते हैं। तो आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, झूठ नहीं बोलना है अपनी वीडियो में, अपने ऐसा कोई काम ही नहीं दिखाना है कि यार आपको कोई कमेंट कर दे यार बिक गए, किसी ब्रांड के साथ काम करे तो आके लोग लिख जाते हैं बिक गए। तो आपका ट्रस्ट डेवलप होता है तो लोग ये नहीं करते, और आप ब्रांड के लिए काम करें, अच्छी ब्रांड के लिए काम करें, इससे पैसे बहुत आते हैं, वो एड रेवेन्यू से भी कई ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी मर्चेंडाइज बना सकते हैं। ये लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, लोग हैं आपसे मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर में ट्रैवलिंग करता हूँ रोड ट्रिप के लिए, अगर कोई बहुत अच्छा कैमरे का स्टैंड जो कि कार में लगता है, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे मुझे चाहिए कि मैं लोगों को फैसिलिटेट करूँ, लोगों को बताऊँ यार ये बहुत अच्छा है, देखो मेरी वीडियो में तुम लोग देख रहे हो ना ये। अगर उनको मुझ पर ट्रस्ट है तो मैं वो बेच के पैसे कमा सकता हूँ। दिस इज़ मी कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक छोटे से बहुत जो जॉब है ना, जॉब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी है, सही है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है उसको पता है। सेटिस्फाई मी से। मैं 100% सेटिस्फाइड। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एज़ प्रोफ़ेशन जिस दिन लिया तो ये सब मुझे करना पड़ेगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे देखनी पड़ेंगी। मतलब यू नो योर वे कि आगे जाके कि मुझे इन चीज़ों पे करना है। अगर कोई न्यू बच्चा आ रहा है तो वो ग्रो कर रहा है तो वो इस तरह से काम कर सकता है। उसको दैट इस इज़ तरह करना पड़ेगा। अच्छी व्लॉग। नॉलेज देना भी बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को बता रहे हो लेकिन कि पैसे का सोच के फ़ौरन ना आए, हाँ। अदरवाइज़ दुःख मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना, आपके आइडियाज़ क्या है। अब आपने उठते ही मुँह उठा के आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की, 1-2 दिन में आप बेज़ार हो गए, फिर आप वो उसको खोजते रहते हो कि ये तो कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। क्योंकि कंटिन्यूअस काम एक जो होता है ना, वही इंसान को आगे लेके जाता है। मतलब हमारे पास यूथ ऐसा है ना कि वो कहते हैं कि दिन-रात में हम चेंज कर दें, लेकिन वो चेंज ऐसा नहीं इतने होता। ईज़िली नहीं आता। आपके सामने जो लोग बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, आप उनको देखें, उनके पीछे बहुत मेहनत है, जर्नी उनके। आप सोचे ना एक डेली व्लॉगर जो है, उस उसने ये कसम खा ली है कि वो बीमार भी होगा ना, मर भी रहा होगा ना, वो वीडियो डालेगा। ये हाँ, आसान नहीं है। पर्सनल लाइफ़ उनकी कुछ नहीं मैं होती। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, डेली व्लॉगर को। हमारे साथ के उनके वालिद का इंतकाल हुआ, उस दिन भी वीडियो अपलोड हुई थी तो मैं बहुत हैरान था। मैं कितना बता रहा हूँ प्रेशर आपको, होगा उनमें। बिल्कुल। लेकिन उनका कमिटमेंट है। बहुत से लोगों ने कहा कितना यार कितना फ़िज़ूल आदमी है। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो इसका कमिटमेंट देखें। उसने एक वीडियो जो है ना स्केड्यूल की हुई थी, वो हो गई अपलोड। उसने कहा यार एक ऑडियंस बैठी हुई है। इवन उन्होंने आके अगली वीडियो में ये भी नहीं बताया मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मतलब ये सोचने की बात है कि हम किस दौर में रह रहे हैं और हमारे पास चीज़ें बहुत ना होने के बराबर है। मतलब अगर हम अपने कॉमन फेस को देखें, यूथ को देखें, मतलब हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मसले ये हैं कि हमारे पास वो दिन क्यों नहीं आ रहे। लाइक जैसे मैं आप इस बात को शायद रिलेट करेंगे कि हमारे पास मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक तो ये भी कि मोटिवेट नहीं करते। जैसे आपने व्लॉगिंग का आप काम कर रहे हो, अगर आपका भाई उसी घर में सेम कहता है कि मुझे इसमें काम करना है, इवन आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन आप उसको उस तरह से गाइड क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में मैं देखती हूँ, कराची में या आउट ऑफ कराची, कि हम खुद तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं लेकर आ रहे। मे बी इसी वजह से हम पीछे हैं। असल में अगर कोई इर्द-गिर्द में देख के खुद भी आपसे ये इंस्पिरेशन की बात होती है बाय द वे। ये हो सकता है कि मैं इतना अच्छा इंस्पिरेशन रखता ही ना हूँ।
कि मुझसे कोई इंस्पायर हो जाए, मतलब मैं ऐसे काम ही ना कर रहा हूँ। तो ये आपका अपना ऑरा होता है कि आपने कैसे लोगों को दिखाया है, अच्छा बना के, अच्छा बना के या अच्छी तरीके से दिखाया है कि यार खुद ही लेफ्ट राइट सब इंस्पायर हो जाए। कितने सारे लोग हो सकता है कि वो मेरी वीडियो देख के उन्होंने शुरू कर दी, वो मेरा भाई भी हो सकता है और वो मेरे खानदान में भी कोई हो सकता है, मतलब अच्छा ही है। लेकिन जो भी स्टार्ट कर रहा है, इंस्पिरेशन आप बी योर सेल्फ, जो आप हो ना वो दिखाना है। अदरवाइज एक और इरफान जुनेजो, एक और डकी भाई, एक और मासद्दर, एक और मोरू। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके अंदर कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो दूसरे के अंदर नहीं है। मैं जुनैद अकरम के साथ फ्री फायर का एक इवेंट कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उनके साथ था वहाँ पे बीटीएस में। उस बंदे से जब मेरी बात हुई तो वो अपना बता रहे थे कि यार उसकी जर्नी क्या है, 10 साल ऐसी कंटेंट फेंक रहे थे, अचानक एक दिन जो है ना 10वें साल बूस्ट मिल गया। वीडियो बूस्ट मिल गया, उन्होंने जॉब छोड़ी, मुल्क से बाहर था सब कुछ, और फिर ही इज़ अनस्टॉपेबल। पता नहीं क्या क्या उसने स्टार्ट कर दिया बंदे ने। लेकिन उस बंदे की, मैं आपको बताता हूँ, उस बंदे की एक अपनी जो आइडेंटिटी है वो ये, उसके हाथ में वो बंदा वहाँ पहुंचा, इन्होंने स्क्रिप्ट उसी वक्त दिया उसको, 4-5 पेजेस थे। ये ही वाज लाइक जैसे कोई कंप्यूटर ना, रावण मूवी चल रही है, रावण मूवी चल रही है कि भाई यूं यूं करके उन्होंने देखा और देखने में उसको सब कुछ याद हो गया। दूसरी बात ये, जो कंक्लूजन थी ना वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं थी। उस बंदे ने वन गो में 4 मिनट बोल के मुझे हैरान कर दिया। ना फंबल था उसमें, ना कुछ। तो ये उस बंदे का बोलने की कैपेबिलिटी, उसका टैलेंट, इस उसकी स्किल। ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ चलता है। आपको उनके कंटेंट से हो सकता है इतराज हो, मूरू भाई से अच्छा कोई नरेटर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आपको उनके कंटेंट से हो सकता है इख्तिलाफ हो, लेकिन जो उनकी अपनी सिनेमाटोग्राफी है या वो जो नरेशन है, मूरू भाई वो इज ऑसम। मतलब आप उनसे वो छीन नहीं सकते कि उनका अच्छा क्या। यू खानो, आप ट्रैवल व्लॉग में यू खानो से अच्छी व्लॉग नहीं बना सकते। वो एंटरटेनमेंट और जो इसकी स्किल्स है, जो इसने सीखा, वो सब अप्लाई करते हैं वो। जब भी यू खानो बड़े दिन बाद कोई व्लॉग बनाते हैं, लेकिन वो देखें आप बोलेंगे जब बनाते वाओ, वो, यस। वाओ आप बोलते वाह। हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ आके फंस गए, जहाँ पे ये जो डेली व्लॉगर है ना, डेली व्लॉगर ने अपना अपना जो है ना वो कंफर्ट जोन छोड़ा है। वो डेली व्लॉग करते हैं, आंधी आए तूफान आए, वो कोई भी उन्होंने नीश अपनाई है, लेकिन वो डेली वीडियो डालते हैं। तो यहाँ पे आके इस तरह के ब्लॉगर जो यूखानो वगैरह हो गए, इरफान जुनेजो, 4 लाख 5 लाख, शुरू में जब ये लोग डेली डाल रहे थे 1-1 मिलियन जाती थी इनकी वीडियो डेली। बार बार आपके पास अगले दिन फिर उनका कंटेंट है, फिर कंटेंट है, फिर कंटेंट है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ माँ सफदर 7 दिन कंटेंट डाल रहा है और मैं हफ्ते में एक दिन या डेढ़ हफ्ते में, सॉरी, एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो मेरी वीडियो इतनी प्रिवेल नहीं करेगी, उनकी करेगी। तो हमें ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, या तो हम डेली उस पर आ जाएं। लेकिन जिस लेवल का काम यू खानो, इरफान जुनेजो वगैरह करते हैं ना, या तो टीम हो। अच्छा, टीम से ना आप बहुत सारे सेटिस्फाई होते नहीं है कि यार शूट किसी ने किया, बोला किसी ने, और एडिट कोई और करा, लाइक माई सेल्फ। मुझे भी बड़ी परेशानी होती है। मैं बहुत अच्छा एडिटर नहीं हूँ। जब कोई लिख के चला जाता है ना कमेंट में कि यार बहुत अच्छी एडिटिंग थी, तो वो शायद मेरी एडिटिंग स्किल्स नहीं, लेकिन मुझे बेसिक्स पता है बस एडिटिंग की। मैं वो गलतियां नहीं करता हूँ, बेसिक्स कोशिश करता हूँ, आवाज़ सही रहे, एंगल सही लिए हों, काम का कोई क्लिप हो, खुद और एडिट ये करते हो। करके, हाँ, खुद एडिट करके सिंपल सिंपल, मैं कहता हूँ कंटेंट में जान होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग में जान होनी चाहिए, और इतना करके वीडियो डाल देता हूँ बस। तो तो ये इंस्पिरेशन बनती है। आपको कौन इंस्पायर कर रहा है, लाइक फैमिली में या फैमिली से बाहर, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, या आपकी वाइफ? मैंने आपको इनिशियली बताया था, इस वक्त तो मेरे लिए मेरी वाइफ जो है ना वो एक बहुत सपोर्टिंग एलिमेंट है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते, और मैं ये कहता हूँ हेडक्वार्टर से इजाज़त नहीं मिली होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो डरते अपनी वाइफ से हो गया उनकी वाइफ, लेकिन क्या है, डिपेंडेंट है। बिल्कुल। वाइफ की डिपेंडेंसी, बच्चों की डिपेंडेंसी, तो लोग बेचारे अपने मसले फंस मसाइल में जाते हैं। फंस जाते हैं। तो इस तरह इतना आसान नहीं होता। तो लेकिन ये है कि मेरे लिए मेरी वाइफ मोटिवेशन है, वो मुझे रोकती नहीं, उसको पता है कि यार ये काम करेगा, इससे खुश रहेगा तो हम सब भी खुश रहेंगे। मतलब आप एडिटिंग करना, वो तो चीज़ें बहुत हाँ, चेंज चेंज आ जाता वो है सब ना लाइफ सेक्रीफाइस, में। वो सेक्रीफाइस करते हैं। वो वो कहते हैं इस स्ट्रगल का पार्ट है वो लोग। लेकिन लेकिन इन दी एंड जब वो चीज़ कुछ बन के निकल आती है बाहर, उसको देखते हैं, वो एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, और 4 लोग आके उनको बताते हैं कि यार ये बहुत अच्छी थी, तो दे फील गुड। ये भी है।
मतलब उनका ये सपोर्ट है आपसे। ना होता तो मैं कर नहीं पा रहा होता। बिल्कुल। और खुशी से, ना खुशी से, लेकिन सपोर्ट है। हाँ, मतलब कौन इंस्पायर कर रहा है जैसे इन योर वर्किंग लाइफ? वो तो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली आपके साथ है, बट आपको यूट्यूब पे आने के लिए किसने इंस्पायर किया? किसको देख के आप आगे आए? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ट्रैवल के लिए मैंने पहले बताया था कि इनहेरिट तो हुआ वालदा से, उनको बहुत शौक था। वो बीमार भी होती थी ना, अगर मैं उनको कहता था चलें हैदराबाद चलते हैं, तो वो गाड़ी में बैठ जाती थी और कहती थी चलो। चलो। हुँ। तो ये आप सोचें, ये जज़्बा है। तो ये मेरे अंदर इनहेरिट हुआ। उनको उनके फ़ादर से मिला था, हमारे नाना से। और जो मुझे लगता है, जो हमारी वालिदा ने किस्से सुनाए सब कुछ, उनके पास स्टेशन वैगन होती थी हमारे नाना के पास। उसमें पता नहीं कौन-कौन भर जाता था, सामान-वामान, और लोग भर जाते थे, उसमें कहीं न कहीं निकल जाते थे घूमने। तो एक तो ये, दूसरा मुस्तनसर हुसैन तारड़। पाकिस्तान में और वर्ल्ड में भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ से बेहतर ट्रैवलॉग कोई नहीं बना सकता। बस उनका ये नहीं था कि वो कोई ट्रैवलॉग नहीं बना रहे, वो लिखते थे ट्रैवलॉग, यानी कि सफ़रनामे। सफ़रनामे लिखते थे। वो वो अल्टीमेट है मेरे लिए, मतलब वो इंस्पिरेशन है। उन्हीं से ही हाँ, आपने। और मेरे फ़ादर के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं वो। तो मेरे फ़ादर क्योंकि खुद भी अदीब हैं, तो वो उनके बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। तो इंस्पिरेशन सफ़र की है, वो वहाँ से है। आगे के प्लान क्या हैं? मतलब आगे के क्या सोच रहे हो आप? अच्छा, मैं इतनी लंबी प्लानिंग करता नहीं। नहीं, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची और आप जिस मुल्क में रह रहे हो, इसको देख के आगे के प्लान क्या हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो हालात से इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि इकोनॉमिकली भी परेशानी होती है उन्हें। तो एक तो मैं बहुत कम में खुश रहने वाला हूँ, सही है। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि आपके पास एफएक्स हो ना, तो आप निकल जाओ सफ़र पे। ये नहीं कहना कि जब तक मेरे पास होंडा सिटी नहीं होगी, शहरियार भाई, क्योंकि होंडा सिटी में ट्रिप करते हैं। ये किया ना, तो याद रखना कभी भी ट्रिप नहीं कर सकते। लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना। अगर तुमने ये कहा मेरे 4 दोस्त जब तक नहीं आएँगे मैं नहीं कर सकता, तो याद रखना कभी भी कुछ एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होगा। लाइफ़ में 4 लोग एक मौके पे एक जगह जमा हो जाना मिरेकल है। हाँ, मेरे बिल्कुल। और सबको एक साथ मेरे लेकर साथ ये मिरेकल 200 से ज़्यादा टाइम्स हुआ है। आपके साथ आ जाते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी होगी कि वो बिल्कुल आपके अच्छी साथ है, आते हैं। बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छे दोस्त अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक्सपेंडिचर कौन देखता है, आप या? काफ़ी चीज़ों पे मैंने वाइफ़ को कर दिया उधर, ताकि मेरी डिपेंडेंसी उसकी ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि मैं दिन में उस जगह वो खर्चा करने के लिए मौजूद ना हूँ, मैं चाहता हूँ। क्योंकि बहुत छोटा-सा काम है, इससे उसकी अपनी स्किल्स भी अच्छी हो रही हैं। तो तो मतलब ये ये बहुत अच्छी बात तो है। ये मिक्स है। अननेसेसरी चीज़ों में मैं घुसता नहीं, और दिए हुए कि यार ये कर लेना। और ट्रैवलिंग का? ट्रैवलिंग का मैं खुद करता हूँ, मेरी जो जॉब है। दोस्त हैं आपके अच्छा, साथ? कभी-कभी मतलब यूट्यूब से जो पैसे आ जाते हैं वो भी ट्रैवल में इन्वेस्ट हो जाते हैं कभी। फेसबुक से आ सकते हैं मेरे पास, फेसबुक पे मेरे पास बहुत पैसे हैं, आ सकते हैं। मैं वो अपॉर्च्युनिटी लूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान ऐड चलने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको किसी न किसी कंपनी को या किसी दोस्त को बाहर से बोलना पड़ता है, यार मैं तुम्हें कंटेंट भेज दूँगा, तुम अपलोड कर देना, पैसे तुम्हारे वहाँ के अकाउंट में आएँगे जो एलिजिबल कंट्री है। एक्चुअली पैसे जो भी हैं, यूट्यूब दे, फेसबुक दे, पैसे ऐड आपकी वीडियो पे जो चलते हैं उससे आते हैं, ठीक है? तो मैं ये करना नहीं चाहता। पाकिस्तान जब एलिजिबल हो जाएगा तो फेसबुक से कमा लेंगे पैसे। कमा लेंगे। हाँ, बिल्कुल हमारे पास वो तो सिस्टम अभी नहीं है। और उसकी वजह भी है कि किचन चल रहा है, तो यू आर इतने सैटिस्फाइड। हाँ, हाँ, कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह। किचन भी चल रहा है और पाकिस्तान में साथ में। आपको मैं बता दूँ, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, जैसे भी हालात हो, इवन देन आप ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी स्किल्स हैं और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे ना, तो ये आप सोचेंगे कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। बाकी अगर आप पे पैसे हों और आपका सही सब कुछ हिसाब-किताब चल रहा हो, तो पाकिस्तान से बेहतर रहने लायक मुल्क नहीं है। बाकी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सही हो जाएँगी। थोड़ा कहे को बहुत जाने। बिल्कुल, आपके साथ आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। लाइक मुझे इतनी पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि होता है ना जब आपने इतने काम किया, इतने नए-नए लोगों से मिलना, नया एक्सपेरिमेंट करना, रोड ट्रिप करने से ही बंदा सीख जाता है। एक छोटा-सा सवाल है जो मेरे माइंड में आ रहा है कि उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? जैसे रोड ट्रिप करना, नए लोगों से मिलना, नए कल्चर को एक्सप्लोर करना, वहाँ के खानों को खाना, तो क्या ऐसा बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में क्या आया? देखिए, आपको पता है सफ़र करने से ना इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है, सही है? तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज है ना, वो है ट्रस्ट, यकीन, कि यार ट्रैवल हो सकता है पाकिस्तान में रहते हुए, ऐसा नहीं है, सही है? और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, सही है? बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे थे यार मैं फलानी जगह नहीं जाऊँगा यार, वो लोग लूट लेते हैं। ये मैं इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ किया है, सही है?
मैं निकल जाता हूँ, मुझे ट्रस्ट है, अल्लाह का शुक्र है कि यार ये हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट वाक़यात हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस बहुत आया। मैंने अपनी व्लॉगिंग से कॉन्फिडेंस गेन किया, सीधी-सी बात है। और ये कॉन्फिडेंस आपको हर जगह जो है ना, हर जगह ये आपको अप्लाई होता हुआ मिलेगा। मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ ना, ये इस व्लॉगिंग की वजह से बैठा हूँ। बिल्कुल, सही है? मेरे आपके दरमियान जो रिलेशन है ना, इसके बीच में मेरा कंटेंट है। कंटेंट है, हाँ। सही है ना? तो मैं इसलिए यहाँ कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ। तो इससे तो एनी टाइम हर जगह से मुझे इसका कॉन्फिडेंस ही मिला है, क्योंकि लोग बोलते हैं यार तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? तुम निकल रहे हो ना, डर क्यों नहीं लग रहा? तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया वो ना आपका। ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस है, वो इस ट्रैवल ने दिया है। और लोग यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आध लेयर होती हैं, हर माशरे में एक आध लेयर होती है, वो अजीब से होते हैं। अदरवाइज उससे जो नीचे लेयर है ना, वो कमाल है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है ना, मेरी सिंध के अंदर है। लोग मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, कमेंट में लिखते हैं आके कि यार हमारे पास रुकते हुए जाइएगा, ये खाते हुए जाइएगा, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखा रहे होते हैं, हमारे पास एक पैलेस है, इधर आ जाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको, ये वो सब। आप मोहब्बत है, मेरा मेरा उनसे क्या रिलेशन है? बिल्कुल। कंटेंट है बस बीच में, कंटेंट एक सोशल कनेक्ट भी बस है ना आपका। और वो ये थ्रू कंटेंट है। बिल्कुल। तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे एक शो का एक सेगमेंट ये है कि हम उससे आपसे बहुत चैलेंजिंग सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको वो 1 वर्ड में बोलना है। बहुत सारे लोग अभी तक इसको कर ही नहीं पाए, तो देखते हैं कि आज शहरयार खान कर सकते हैं कि नहीं। आप रेडी हैं? मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगी, आपको 1 वर्ड में बोलना है। ओके, फास्ट, रेडी हैं? देखते हैं, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं। आज शहरयार खान से हम वो सवाल पूछेंगे जो वो भी पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप शहरयार खान नहीं होते, यदि व्लॉगर नहीं होते, तो आप क्या होते? मैं क्रिकेटर। क्रिकेटर। एंड योर लव लाइफ? वाइफ। डेस्टिनेशन? टर्की बाइट रोड। टर्की बैरर। एंड व्हाट डू यू वांट टू ईट, जो डेली एक वीक में आप खाना पसंद करते हो? नारी। न्यारी, ओके। एंड अगर आपके पास वो भी घर की, अथॉरिटी, सॉरी। एक घर की, ओके। अगर आपके पास एक अथॉरिटी आए, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी के साथ पावर जो आप व्लॉगिंग के लाइफ को चेंज, मतलब यूट्यूब जो बच्चे कर रहे हैं उस लाइफ को चेंज करना चाहो, बीइंग इन पाकिस्तानी, तो आप वो क्या चेंज कर सकते हो? मैं फेसबुक पे 1 वर्ड। मोनेटाइजेशन। Okay, Facebook monetization. And your last message, mic is your. It is not 1 words. आप बोल सकते हो। ओके ओके। ट्रैवल करने से रुके नहीं, अपनी रिसोर्सेज को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। आज आपके पास साइकिल है ना, तो साइकिल पे लाहौर निकल जाए। वेट ना करें कि जब 10 साल बाद आपके पास कार आएगी और आप बूढ़े हो चुके होंगे फिर लाहौर जाऊंगा, ये ना करें। अपनी स्ट्रेंथ और जो अपनी रिसोर्सेज है, इसमें रह के जो कर सकते हैं कर लें। बहुत पैसे हैं, चांद पे जा सकते हैं तो चांद पे चले जाएं। कम पैसे हैं, साइकिल पे, पैदल, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैं वो साइकिलिस्ट का नाम भूल रहा हूँ भाई, उस बंदे ने तबाही मचा दी, पूरा पाकिस्तान वो साइकिल पे घूमता रहा पता नहीं कितने। तो आज आपके पास साइकिल है, ट्रैवल करो अनटिल आपकी लाइफ ख़त्म हो जाए। इससे पहले जो है ना, घूम लो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ शहरयार। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और आपसे मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली कि जो ऑडियंस को मैं बताऊं कि बी यू, ये मैसेज लेके अगर आप काम करना चाह रहे हो तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जो आप हो, जो आपकी सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसी को ही आगे लेकर आओ और अपने काम को करो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। वैसे भी ये थोड़ा अनकन्वेंशनल पॉडकास्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है।